तो क्या हाल है आप सबके। पाइथन सीरीज तो बड़े जोर और शोर से चल रही है और हमने अभी तक बहुत सी वीडियोस इस पाइथन सीरीज पे अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट को एक्सेस जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग्स नॉर्मल स्ट्रिंग्स नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में जाना था जिसमें हमने नॉर्मल स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के बारे में बताया था स्ट्रिंग्स के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग्स मेथड क्या होते हैं, किस तरह स्ट्रिंग्स को अपर केस में चेंज कर सकते हैं, आप लोअर केस में चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइप किस तरह निकाल सकते हैं स्ट्रिंग्स की। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इन सब की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा अगर आपको जानना है स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। इनको आप ऐसा स्ट्रिंग ऑपरेशन भी कह सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए ये वाली स्ट्रिंग मेथड की तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर चैनल पर नए इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं और फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और भी लोग सीख सकें इन सब अमेजिंग चीज़ों के बारे में। बाकी अगर आप और भी कोई चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे सोशल मीडिया लिंक्स के थ्रू जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से जाके भी आप मुझसे कोई भी सवाल या कोई भी डिफ़िकल्टी जो आपको आपके प्रोजेक्ट में आ रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। तो वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और चले देखते हैं कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं और किस तरह इनको यूज किया जाता है। बेसिकली जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमने स्ट्रिंग्स के बारे में बहुत सी डिफरेंट चीजों के बारे में जाना था कि स्ट्रिंग्स से लेंथ किस तरह निकाली जाती है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रिंग्स में जो है आप किस तरह वैल्यूज को डिटेक्ट कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, सब मैंने आपको बताया था। तो चले पहले मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने उस पर काम किया था। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्रिएट करता हूँ वेरिएबल, और उस वेरिएबल में मैं अगर लिखता हूं, जैसे मैंने ए वेरिएबल क्रिएट किया या आप कह सकते हैं मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू क्रिएट की जिसमें मैंने इक्वल टू करके डाल दी इधर वैल्यू एस, मैंने अपना नाम डाल दिया। जैसे अब मैं चाह रहा हूं मुझे इसकी लेंथ दिखे, मतलब ये जो मैंने स्ट्रिंग लिखा है इसकी मुझे लेंथ चाहिए। लेंथ लिखने के लिए मैं आ जाऊंगा, प्रिंट टैग क्रिएट करूंगा और प्रिंट में मैं str लिखूंगा क्योंकि ये हमारा जो है वेरिएबल है, और इसके अंदर सॉरी पहले मैं लेंथ लिखूंगा और इसके अंदर कुछ इस तरह कर दूंगा। अब ये पूछेगा कि आपको किसकी लेंथ चाहिए जो कि आप लिखोगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा str लेंथ और इस तरह करके मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो आपने एक चीज देखी कि मैंने जो है यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स क्रिएट किया और इनको क्लोज कर दिया। आप एक तरीका ये अपना सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है आप डायरेक्टली यहाँ प्रिंट टैग लिखें, इसमें आप लेंथ लिखें और यहाँ पे कुछ इस तरह कर दें। अब लेंथ किसकी लिखनी है वो आप इधर इसमें मेंशन कर दें। मैंने लिखा लेंथ str, मतलब मैं चाह रहा हूँ इस वेरिएबल की मुझे लेंथ चाहिए। इस वेरिएबल में मैंने इंशाल में एक टेक्स्ट लिखा है, मैं इससे बोल रहा हूँ पाइथन से कि मुझे इस वेरिएबल की आप लेंथ दो। तो मैं इसको करूंगा यहाँ से रन करने के बाद आप देखेंगे इसकी लेंथ इसने मुझे 10 शो कर दी। अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपने देखा इसने मुझे बिल्कुल परफेक्ट लेंथ शो कर दी मेरे टेक्स्ट की जो कि मैंने इधर ऐड किया। अगर मैं बेग हटा दूं और सिर्फ इंशाल लिख के रन करूं तो आप देखेंगे इसकी लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने देखा इसने चेंज करके 6 कर दिया। तो बेसिकली ये चीज़ तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी, लेकिन जस्ट मैंने रिपीटेशन के लिए आपको वापस बताया ताकि आपको समझ में आए। अब अगर मैं चाह रहा हूँ जो मैंने इंशाल टेक्स्ट लिखा है इसमें आप एक चीज़ देखें, मैंने पहला लेटर कैपिटल किया, बाकी सारे लेटर जो है स्मॉल कर दिए। मैं चाह रहा हूँ ये जो बाकी लेटर मैंने लिखे ये भी मुझे कैपिटल में चाहिए। उसके लिए भी आपको जो है बहुत ही आसान मेथड का यूज़ करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आके एक प्रिंट टैग डालना है। प्रिंट टैग में मैं क्या लिखूंगा, जैसे हमने लेन लिखा था अब मैं इसकी जगह यहाँ पे लिख दूंगा ए डॉट अपर, और ए डॉट अपर में मैं ब्रैकेट क्रिएट करके यहाँ पे अब str लिख दूंगा। तो मैंने इधर क्या लिखा, मैंने लिखा ए डॉट अपर और मैंने यहाँ पे लिख दिया str। अब मैं अगर इसको करूँ रन तो आप देखेंगे इधर हमें जो है इसने एरर शो कर दिया। तो बेसिकली इसने एरर क्यों शो किया, तो इसने कहा कि ए जो आपने वैल्यू लिखी है ये तो डिफाइंड ही नहीं है, तो आपने इसमें ए वैल्यू क्यों लिखी। तो अगर मैं अब स्ट्रिंग की जगह ए वैल्यू लिखूं तो इसमें देखा इसने अभी भी मुझे एरर शो किया क्योंकि मैंने str में str लिख दिया और इसको मैं यहाँ से करूंगा रिमूव। तो अब आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वेरिएबल का नाम ए कर दिया, लेन में ए लिख दिया और अपर में भी ए लिख दिया और एरर यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब डायरेक्टली आप इसको रन करेंगे तो ये सेकंड टेक्स्ट में आपको इंशाल अपर केस में शो करेगा। करते हैं रन। रन करने के बाद देखा इसने मुझे जो है इंशाल जो टेक्स्ट वापस करते हैं मैंने डिलीट कर दिया था। तो इधर आपने देखा पहले तो लेंथ शो कर दी 6 जो कि हमने अभी लिखी थी, मतलब टेक्स्ट की लेंथ शो कर दी इंशाल की 6, और इसने मुझे फिर दूसरे लाइन में इंशाल
अपर केस में भी लिखा शो कर दिया, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखा है ए डॉट अपर, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सारे लेटर्स अपर केस में चाहते हैं इस स्ट्रिंग के, इसलिए इसने मुझे सारे लेटर अपर केस में शो कर दिए इधर टेक्स्ट में। तो इधर आप देखें बहुत ही अमेजिंग चीज़ हमने इधर की है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि सारे लेटर मुझे कैपिटल की जगह लोअर केस में मिले, मतलब स्मॉल में मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए भी सेम चीज़ करनी है। जस्ट आपको यहाँ पे आके प्रिंट लिखना है, ए लिखना है। अब यहाँ पे जैसे हमने अपर केस लिखा था ऊपर, यहाँ पे मैं लोअर कर दूंगा और यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ करूंगा रन। रन करने के बाद आप देखेंगे जो मैंने लोअर लिखा होगा ये जो है आ जाएगा स्मॉल में। तो इसने देखा मुझे इंशाल जो टेक्स्ट मैंने जो अपने वेरिएबल में लिखा था, इसने मुझे वो अब स्मॉल में दे दिया, जैसे पहले कैपिटल में दिया था, क्योंकि अब मैंने जो है टेक्स्ट चेंज करके लोअर में कर दिया। तो इधर आपने देखा बहुत ही आसान है, आप स्ट्रिंग्स मेथड के थ्रू किस तरह वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं या स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं अपर केस में या लोअर केस में। और इसी तरह बहुत से और मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्ट्रिंग मेथड के थ्रू बताया किस तरह आप इसको जो है अपर केस और लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ मुझे इसकी स्ट्राइप चाहिए, स्ट्राइप के लिए अगर मैंने यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिए कुछ ऐसे करके, अब मैं अगर इसको करता हूँ रन, तो आप देखेंगे इसने मुझे रन करके दे देना है ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये सब, और ये जो इंशाल है ये भी। तो इसने देखा मुझे इंशाल दोनों जगह दे दिया, अपर केस लोअर केस में। अब मुझे इसकी स्ट्राइप चाहिए। स्ट्राइप के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं डालूंगा प्रिंट टैग, और प्रिंट टैग डालने के बाद मैं सेम इधर जो है ब्रैकेट डालूंगा, और ब्रैकेट डालने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा ए डॉट आर स्ट्राइप, और इसने मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क दे दिया है। ये आपको रैंडमली लिखा शो कर देगा, यही अच्छी बात है रेपलेट की, जो कि बिगनर्स के बहुत हेल्पफुल होती है। आप कोई भी टेक्स्ट लिखने जा रहे होंगे, वो आपको उसका मतलब रिकमेंडेशन देगा, और अगर आपके वो रिकमेंडेशन से मुताल्लिक होता है तो आप टैब दबा के उससे फिर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने किया एक्सेस, और इसने मुझे आर स्ट्राइप शो कर दिया जो कि मैं लिखने वाला था। यही आपको लिखना है, उसके बाद रन कर देना है। देखते हैं कि स्ट्राइप शो करता है या नहीं। तो इसने देखा मुझे जो है स्ट्राइप शो कर दिया, और इसने मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क हर जगह लिख के दे दिए। अगर मैं सिर्फ एक जगह एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के रन करूंगा तो आप देखेंगे ये मुझे जो है एक जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के देगा। तो इसने देखा मुझे सिर्फ एक जगह एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के दिया, इस तरह मेरा स्ट्राइप वर्क कर रहा है। तो आपने एक चीज देखी कि इसने मुझे जो स्ट्राइप है वो वर्क तो करके दे दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब हम लीडिंग में लिखें तो हमें ये स्ट्राइप वर्क करके देगा या नहीं, वो चेक कर दें। मैंने यहाँ लीडिंग में लिखा और मैं इसको करता हूँ रन। रन करने के बाद देखते हैं लीडिंग में करके देगा हमें या नहीं। तो इसमें आप देखें इसने मुझे लीडिंग में नहीं करके दिया, मतलब ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, एरर तो शो नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे लीडिंग में करके नहीं दे रहा, जिसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता, मतलब इसका कोई और तरीका नहीं है इसको लीडिंग में लाने का। तो जस्ट आप ये जहन में रखें कि लीडिंग में अगर आप करेंगे स्ट्राइप तो वो नहीं होगा, वो सिर्फ आपको आगे की स्ट्राइप बना के देगा, पीछे की मतलब लीडिंग की स्ट्राइप वो आपको नहीं देने वाला। तो ये चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ, मैंने स्ट्राइप भी देख लिया, मैंने ये भी देख लिया टेक्स्ट को किस तरह लोअर में चेंज करते हैं, फिर कैपिटल में किस तरह चेंज करते हैं, लेंथ तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, इसमें भी देख लिया किस तरह चेंज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं रिप्लेस करूँ इस टेक्स्ट को, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको रिप्लेस करना है। टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए सेम वे आपको अपनाना है। क्या करना होगा, आपको जस्ट आ जाना है यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा, अब यहाँ प्रिंट लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ए रिप्लेस इंशाल कॉमा जॉन, या जॉन की जगह मैं नाम लिख देता हूँ अहमद, जो नाम आप लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला प्रिंट से, मैंने प्रिंट से कहा प्रिंट भाई तुम मुझे ए रिप्लेस टैग के थ्रू, मतलब ए रिप्लेस स्ट्रिंग के थ्रू मुझे जो इंशाल टेक्स्ट मैंने लिखा है इसकी जगह ये अहमद टेक्स्ट लिख के दो हर जगह। तो देखते ही हमें चेंज करके देता है या नहीं। तो मैं करता हूँ यहाँ से रन, पहले इसको डिलीट कर देते हैं हिस्ट्री को, अब करते हैं रन। इसने मुझे शो कर दिया। तो इधर आपने देखा कि जैसे ही मैंने रिप्लेस किया तो इसने इंशाल टेक्स्ट जो मैंने लिखा था उसकी जगह इसने मुझे ये अहमद का जो स्ट्रिंग है वो उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया स्ट्राइप के साथ। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इंशाल जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे भी अगर इंशाल लिखते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे हमें रिप्लेस करके देगा या नहीं, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इंशाल वापस से, और यहाँ पे लिखने के बाद अब मैं यहाँ से करता हूँ वापस से रन। तो रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पे लिखा शो होगा या नहीं। तो आंसर है येस, ये शो करेगा। तो देखा इधर इसने मुझे जो है इंशाल यहाँ सारी जगह लिख के दे दिया, और उसी के साथ इसने मुझे यहाँ पे अहमद लिख के दे दिया रिप्लेस करके, और यहाँ पे भी इसने मुझे अहमद लिख के दे दिया जहाँ पे हमने इंशाल लिखा था। तो इधर आपने देखा ये मुझे रिप्लेस करके भी दे रहा है, अपर केस में भी चेंज कर रहा है टेक्स्ट को, लोअर केस में भी चेंज कर रहा है हमारे स्ट्रिंग को। मतलब ये जो है बहुत सारे मेथड्स हमने इस्तेमाल किए हैं स्ट्रिंग के, जिनके थ्रू ही हमें ये सब चीज़ें करके दे रहा है। इसी तरह इसने मुझे स्ट्राइप भी करके दिया एक्सक्लेमेशन मार्क का, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो इधर आपने देखा कि हम जो है यहाँ से टेक्स्ट का लेंथ ले सकते हैं टेक्स्ट की, यहाँ से हम टेक्स्ट का जो है
स्ट्राइप ले सकते हैं, अपर केस में बदल सकते हैं, लोअर केस में रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं जो कि अभी हमने की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या-क्या हम स्ट्रिंग्स के थ्रू कर सकते हैं या स्ट्रिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे मेथड होते हैं जो कि आप स्ट्रिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से एक मेथड ये भी है जो मैं आपको बताऊँ। अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखूँ प्रिंट और अगर मैं करना चाहूँ स्प्लिट, स्प्लिट करने के लिए मैं ये टैग लिखूँगा और स्प्लिट में अगर मैं इसको जस्ट एम्प्टी रखूँ तो रन करके देखते हैं एम्प्टी में हमें क्या शो करेगा ये। मैंने इसको रखा है एम्प्टी और मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। तो इधर आपने देखा स्प्लिट में इसने मुझे जो है ये स्प्लिट करके दे दिए दोनों टैग और इसने मुझे इस तरह इंशाल शो कर दिया। लेकिन अगर मैं एक चीज़ ये करूँ कि ये जो मैंने लिखा है स्प्लिट, इस स्प्लिट के अंदर अगर मैं एक टेक्स्ट डाल दूँ जिस तरह मैंने ऊपर डाला, तो इसमें मैं टेक्स्ट डाल दूंगा जैसे मैंने इधर टेक्स्ट लिखा बेक। अब मैं रन करता हूँ, उसको देखते हैं क्या स्प्लिट करके देगा हमें। तो इधर आपने देखा कि इसने मुझे स्प्लिट करके दे दिया, लेकिन इसने स्प्लिट करके ये दोनों टेक्स्ट दिए, उसके साथ इसने मुझे ये कॉलन दिया और उसके साथ स्प्लिट करके इसने मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया। तो बेसिकली स्प्लिट करने का मतलब ये होता है स्ट्रिंग में कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं यूजिंग स्ट्रिंग मेथड, वो आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कॉलन देगा ताकि आप आराम से इसको स्प्लिट कर सके, लेकिन वो टैग शो नहीं करेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये टैग एम्प्टी रहता है, इसमें हम कुछ नहीं लिखते। लेकिन अगर आप लिख के देखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अगर मैं आता हूँ नीचे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे प्रिंट डीबग, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डॉट हमारा जो वो है क्या कहते हैं हमारा जो टेक्स्ट है। अब मैं चाहता हूँ ये कैपिटलाइज हो। कैपिटलाइज का मतलब ये हो जाता है कि कैपिटलाइज का मतलब ये कि पहला जो लेटर है वो कैपिटल रहेगा, बाकी जो आपके लेटर हैं वो स्मॉल ही रहेंगे क्योंकि वो पहला लेटर कैपिटल करके देगा, जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं लिखना है, जस्ट इसको भी एम्प्टी रखना है जैसे अपर लोअर केस में किया था हमने। और इसको करते हैं रन, चेक करने के लिए रन करके दे रहा है, यानी इसको डिलीट करते हैं। अभी रन किया हमने तो इसने देखा मुझे जो है ये इंशाल इंशाल लिखा शो कर दिया कैपिटलाइज करके, लेकिन इसने मुझे अभी कैपिटलाइज सही से करके नहीं दिया। अगर आप देखें तो इसने मुझे ये आई स्मॉल में ही दिया है, ये भी आई स्मॉल में दिया है, क्योंकि मैंने जो है कैपिटल में नहीं लिखा, इसलिए इसने मुझे कैपिटलाइज करके नहीं दिया। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूंगा तो ये मुझे फिर कैपिटलाइज करके देगा, लेकिन फिर भी ये वर्क करेगा अगर आप इसको यूज करें तो। अब इसी तरह और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के, जिसमें से एक मेथड ये भी होता है कि अगर आप शिफ्ट करना चाहें किसी को या आप किसी को सेंटर करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको एक और जो है यूज करके दिखाऊंगा, एंड डिटेक्ट होता है मेरे ख्याल में एक, या डिटेक्ट नहीं, अभी हम चलते हैं सेंटर में, देखते हैं कि सेंटर क्या होता है। ये ए डॉट सेंटर जो कि एक और फंक्शन है। अब मैं सेंटर में वैल्यू डालता हूँ 50, मैंने यहाँ वैल्यू डाली 50 इस सेंटर स्ट्रिंग के अंदर या इस मेथड के अंदर सेंटर वाले, इसको मैंने किया रन। रन करने के बाद देखा इसने मुझे जो है सेंटर 50% करके दे दिया। वही टैक्स सेम रहेगा, जस्ट ये आपको इस स्ट्रिंग मेथड के थ्रू आपका जो स्ट्रिंग है या आपका जो टेक्स्ट है वो आपको 50% सेंटर में करके दे देगा। अगर इसी तरह मैं इसको चेंज करके 20 करूं और फिर रन करूं तो आप देखिएगा 20% मुझे जो है ये सेंटर करके देगा। तो वेट करते हैं। तो इसने देखा मुझे 20% सेंटर करके दे दिया, ज़्यादा नहीं किया। अगर मैं इसी को चेंज करके 30 करूँ तो आप देखेंगे 30 में थोड़ा सा आगे ले जाएगा आपके टेक्स्ट को। अगर हम देखें तो इधर आपने देखा 30 पे थोड़ा सा आगे ले गया टेक्स्ट को, और इस तरह आप जो है इस स्ट्रिंग मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे स्ट्रिंग मेथड होते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक स्ट्रिंग मेथड थे जो कि मैंने आपको बताया किस तरह आप यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा किस तरह के स्ट्रिंग मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए जब हम पाइथन को यूज़ करें। और बाकी आप मेरी प्रीवियस स्ट्रिंग्स से मुतालिक वीडियो देख सकते हैं अगर आपको और स्ट्रिंग्स के बारे में जानना है, जिसमें मैंने सिर्फ स्ट्रिंग्स के बारे में बताया और मैंने आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स मेथड के बारे में जाना, किस तरह के मेथड्स होते हैं जिनसे आप स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स से, बेसिक मेथड्स से, वैसे मेथड बहुत सारे होते हैं अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन ये कुछ बेसिक मेथड्स थे जो कि मैंने आपको बताया। क्योंकि हम अभी स्टार्ट से ले रहे हैं, मतलब बिगिनिंग है ये हमारा, इसलिए मैंने आपको बेसिक मेथड्स बताया। अगर मैं और एडवांस लेवल पे जाऊंगा तो शायद आपको प्रॉब्लम फेस हो, लेकिन ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जो कि बिगिनर यूज़ करते हैं जब उनको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो या स्ट्रिंग से कुछ चीज़ क्रिएट करनी हो। कुछ मेथड्स हैं जो कि बिगिनर यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा किस तरह हमने जो है स्ट्रिंग मेथड को आज की वीडियो में यूज़ किया और किस तरह हमने इसके थ्रू इसका आउटपुट लिया अपने कंसोल के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये वीडियो पसंद है स्ट्रिंग मेथड की, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पे नए इस तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। मिस मत कीजिएगा आगे आने वाली वीडियोज़, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली हैं। और मेरी प्ले को भी एक्सेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ इस पाइथन सीरीज़ की वो प्लेलिस्ट में आ जाए और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में
इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल पाइथन वीडियोस के साथ 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज है जो कि बहुत आगे जाने वाला है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।